गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। गम का दौर हो या हो खुशी, समा बांधती है शराब। एक मशवरा है जनाब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, शराब पीने के रहस्यमयी फायदे। जी हाँ दोस्तों, इसके फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर यदि लिमिट को क्रॉस करेंगे तो दोस्तों एक तरह से बहुत सारे हानिकारक है दोस्तों शरीर के लिए, है ना। वो जो लिमिट होता है दोस्तों, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है दोस्तों। जी हाँ, फर्स्ट है दोस्तों, डिप्रेशन को कम करता है। अगर यदि किसी की जो होता है महबूबा, है ना, वो अगर यदि छोड़ दी है कि नहीं भाई ये बंदा सही नहीं है, या तो कोई और टेंशन है, तो आप शराब का आप सेवन कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। जी हाँ, सेकेंड है दोस्तों, रेड वाइन पीने से चेहरे पे निखार, खास करके महिलाओं के लिए दोस्तों, है ना। वो अगर यदि खूबसूरत दिखना चाहती हैं, जवां दिखना चाहती हैं, और ज्यादा से और ज्यादा खूबसूरत, ताकि लोगों के लिए आकर्षित बने 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 रहे, है ना, तो वे रेड वाइन का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि उसमें चेहरे में निखार आ जाती है, ब्यूटीफुल हो जाती है, सुंदर हो जाती है, युवा जब हो जाती हैं, जवां हो जाती हैं, है ना। एक तरह से चेहरे में बहुत सारे निखार आ जाते हैं बॉस, बिल्कुल। थर्ड है दोस्तों, शराब पीने से जल्दी बूढ़े नहीं होते। ये एक तरह से बिल्कुल फायदे का सौदा है बॉस, क्योंकि इसमें जल्दी बूढ़े होते ही नहीं है ना। एकदम लंबे समय तक एकदम पूरा यंग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा यंग बने रहते हैं। बूढ़े मतलब बूढ़े होंगे ही नहीं जल्दी, एकदम 100 साल तक रहेंगे पूरा सही, है ना। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, वोदका का सेवन करने से चैन की नींद आती है। अगर यदि आपको चैन की नींद नहीं आ रही है बहुत दिनों से, तो वोदका का सेवन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। शराब पीने से ब्लड शुगर लेवल बराबर होता है दोस्तों, बिल्कुल बराबर रहता है। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा वो कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, बॉडी में कटे भाग में वोदका लगाने से जल्दी सही हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, याद रखने की क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा देता है दोस्तों, बिल्कुल, है ना। जो बियर पीने से किडनी में स्टोन जो बनता है वो भी नहीं बनेगा दोस्तों। बियर पीने के यही सब फायदे हैं। हार्ट अटैक और अल्जाइमर कम करता है, हार्ट अटैक भी कम करता है। और ये अल्जाइमर अल्जाइमर यानी कि भूलने की समस्या, यादाश्त खोने की समस्या होती है दोस्तों। एक तरह से मस्तिष्क का रोग है, जिसे एक तरह से पूर्ण रूपेण सही नहीं किया जा सकता, बस उसको रोकथाम किया जा सकता है। और वो रोकथाम ये कर रहा है दोस्तों, ये शराब। जी हाँ दोस्तों, शराब एक तरह से रोकथाम करता है। नेक्स्ट, ये जो जो आप लोग गांव वगैरह में देखते होंगे दोस्तों, जो लोग अधिकतर दारू वगैरह पी के, शराब वगैरह पी के, महुआ वगैरह पी के कहीं नाली वगैरह में पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? आप लोगों ने कभी गौर किया? शहरी लोग ज्यादातर नहीं पड़े रहते हैं उस तरह, और जबकि ग्रामीण लोग ज्यादा पी कर पड़े रहते हैं। तो गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, क्योंकि वो जो ग्रामीण इलाके में ज्यादा अगर देखा जाए दोस्तों, तो देसी वाला जो देसी ठर्रा, महुआ, ये सब जो पीते हैं, उसमें अल्कोहल कितना मिला रहता है दोस्तों? 50%। यानी कि थोड़ा सा पिएंगे तो एकदम उलट जाएंगे, है ना, कहीं भी उलट जाएंगे एकदम। ये है। बियर में कितना मिला होता है दोस्तों? 8% अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, विस्की में 40 से 50% जो अल्कोहल मिला होता है दोस्तों। रम रम में 40%, है ना। ये सब होता है दोस्तों। तो ग्रामीण इलाके में काफी ज्यादा एक तरह से शराब का एक तरह से काफी क्रेज है, लेकिन यही सब मतलब कि देसी ठर्रा वगैरह ये सब का ही, है ना। लेकिन अभी कुछ नवयुवक लोग जो हैं, वो अब विदेशी शराब की ओर रुख कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। शराब जो होता है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, लेकिन जो आप ग्रामीण इलाके में वगैरह में जो बनता है दोस्तों, जो ग्रामीण इलाके में बनाते हैं, वो एक तरह से शराब जो होता है, जो बनाने की प्रक्रिया होती है ना, मिश्रण करने की प्रक्रिया होती है, अगर यदि वो सही रहता है तो ठीक है, अगर यदि सही नहीं हुआ तो वो एक तरह से जहरीला शराब बन जाता है। क्या बन जाता है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH, है ना। आप लोग मतलब आप लोग ने कभी कभी सुना होगा दोस्तों कि फलाने जगह पे 20 30 40 50 आदमी मारे गए, उनमें से सारे गरीब लोग होते हैं। आप लिस्ट में नाम निकाल कर देख लीजिएगा दोस्तों, सारे गरीब लोग रहते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड लोग जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं वो लोग नहीं होंगे, सारे पॉवर्टी लाइन के नीचे, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग ही रहते हैं उसमें मारे जाने वाले लोग, है ना। क्योंकि वो कम दाम में मिलता है, सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। बस सस्ते में सोचते हैं कि चलो भाई नशा भी करना है, सस्ते में ही निपट जा रहा है। लेकिन
सस्ते के चक्कर में वो खुद निपट जा रहे हैं, ये उनको पता नहीं है दोस्तों। तो आपसे उम्मीद रहेगी दोस्तों, जो सरकार के द्वारा जो सरकारी ठेका में दिया जाता है, सरकार की निगरानी में जो बनता है, उसमें कोई किसी तरह की मिलावट की संभावना बहुत कम होती है। आप उसी से लेने की ज़्यादातर आप कोशिश करें दोस्तों। जी हाँ, तो ये जो शराब वगैरह होता है दोस्तों, ये काफ़ी लोगों ने एक तरह से खराब माहौल बना दिया। कुछ शराबियों की एक तरह से उन लोग को भी एक तरह से ज़िम्मेदार बनाना चाहिए दोस्तों। कुछ शराबियों की होती है जो एकदम दिन-रात, सुबह-शाम एकदम हुआ कि नहीं बस पीना चालू कर दिए। उससे तो लीवर, किडनी जो भी है, कैंसर-वैंसर तो हुआ ही, लेकिन एक तरह से शराब का भी नाम खराब हो जाता है दोस्तों। अगला आदमी को भी जो उसके बेनिफिट हैं, वो नहीं ले पाता है उसके वजह से, है ना? शराब पीने से आदमी उस तरह से समाज में गलत मैसेज जाता है कि नहीं वो देखो शराब पी के वो मर रहा है, वो देखो शराब पी के उधर पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये नहीं देखेंगे कि भाई वो सुबह-सुबह उठा और 4 पैक मार लिया है। फिर 10-11 बजा थोड़ा सा शराब उतरा नहीं कि फिर 2-4 पैक मार लिया। उस तरह से तो मरेगा ही नहीं भाई, है ना? बिल्कुल मरेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये जो शराब होता है दोस्तों उतना खराब चीज होता नहीं है ना? आपके नजर में, मेरे नजर में भी और सरकार की नजर में भी। क्यों? क्योंकि शराब जो होता है दोस्तों, आपको कोरोना कोविड-19 में जो कोविड-19 चल रहा था दोस्तों, उस समय 4 मई 2020 को जिस समय लॉकडाउन 3.0 चल रही थी दोस्तों, उस समय सभी दुकानें लगभग में बंद थी। कुछ इसेंशियल जो मतलब दुकानें वगैरह थी, वो सबको छोड़कर बंद थी, लेकिन ये जो शराब की दुकान को खोल दिया गया, है ना? उस समय की सरकारें ने बोला कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये जो शराबी लोग हैं इनको भी योगदान देना पड़ेगा बॉस, है ना? हमारी गवर्नमेंट ने बोला, बहुत सारे सरकारों ने बोला कि मेरे से नहीं होगा। तो उस समय सरकारें बोली कि आप शराबियों को देना पड़ेगा योगदान, तो भाई क्या किया जाए, पूरा दुकान खोल दिए बॉस, लॉकडाउन 3.0। कब? 4 मई 2020 को। इससे होता है दोस्तों कि काफी ज्यादा एक तरह से सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है, जिससे एक तरह से सरकारी कामकाज होता है और हमारे देश का, हमारे राज्य का काफी ज्यादा विकास का कार्यों में लगाया जाता है। बहुत सारे विकास कार्यों में बहुत सारे रेवेन्यू, एक तरह से सीधा रेवेन्यू जाता है इसमें, बहुत सारे एक तरह से गवर्नमेंट को फायदा है इससे, है ना? और ये जो लोग सोचते हैं दोस्तों कि नहीं बस शराब हमको बस ये पीते हैं, बस उसी में शराब मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बॉस। आप जो दवाई वगैरह कुछ कुछ दवाई खा रहे हैं ना, उसमें भी शराब मिला हुआ है। खांसी की सिरप अगर यदि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, 5 से 15% उसमें भी मिला हुआ है। लेमोटिल लिक्विड, लेमोटिल, जी हाँ दोस्तों। विटामिन का आप टॉनिक ले रहे हैं, उसमें भी 5 से 10% मिला हुआ है दोस्तों। माउथ वॉश एंटीसेप्टिक आप ले रहे हैं तो उसमें भी 10 से 70% तक मिला हुआ है दोस्तों। टैबलेट कैप्सूल में नहीं होता है दोस्तों, गलत जानकारी नहीं देंगे, है ना? तो ये सब जो मिला होता है, क्यों मिला होता है दोस्तों? क्योंकि प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेटिव यानी कि जो कंपनियां बनाती है उसको लंबे समय तक रखने के लिए, दवाई को चलाने के लिए उसको, ताकि वो उसमें सही रहे, किसी तरह का बैक्टीरिया का उसके बैक्टीरिया का विकास ना हो, विकास को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में ये सब अल्कोहल का। जी हाँ दोस्तों, है ना? ये शराब के बहुत सारे रहस्यमयी फायदे हैं दोस्तों, इनमें से कुछ कुछ का तो मैं नाम गिना दिया, लेकिन अगर यदि आप शराब अगर यदि सही मात्रा में पीते हैं तभी इसके रहस्यमयी फायदे हैं, नहीं तो रहस्यमयी इसके नुकसान तो लाखों करोड़ों में है दोस्तों। बिल्कुल बॉस, क्योंकि ये जो आप जो मात्रा से अधिक पीते हैं तो वही समय से नुकसान होता है दोस्तों। इसकी मात्रा क्या है? अगर यदि पुरुष वर्ग अगर यदि पी रहे हैं दोस्तों, तो सप्ताह में 1 दिन 2 पैक। जी हाँ दोस्तों, संडे हो या मंडे हो वैसा नहीं करना है, रोज का वनडे वाला हिसाब नहीं करना है। आपको सप्ताह में 1 दिन ही लेना है, 2 पैक। महिला वर्ग 1 पैक, क्योंकि उसमें पानी वगैरह मतलब कुछ कम होता है, इस वजह से महिला लोग ज़्यादा नहीं ले सकती हैं। पुरुष वर्ग सप्ताह में 2 पैक ले सकते हैं किसी भी दिन, यानी महीने में 4 बार, है ना? इसी हिसाब से ले सकते हैं। अगर यदि आप उससे ज़्यादा भी ज़्यादा टाइम से लेते हैं, ज़्यादा बार लेते हैं, ये नहीं कि सुबह उठे 4 पैक चढ़ा लिए, फिर 10-12 बजा, फिर 2-4 पैक मार लिए, फिर शाम हुआ, फिर 2-4 पैक कहीं से मार लिए, ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है दोस्तों। एक तरह से लिवर खराब कर देता है, किडनी खराब कर देता है, यहाँ तक कैंसर होने का खतरा हो जाता है दोस्तों, है ना? बहुत सारे बीमारी का एक तरह से शुरुआत कर देता है दोस्तों, बिल्कुल। और ये जो इसमें जो टिकट कटते हैं दोस्त ऊपर जाने का, ओवर अगर लिमिट से ज़्यादा ले तो समझिए इसमें कंफर्म टिकट ही कटता है, वेटिंग का कहीं चांस नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हाँ, ऊपर जाने का। लेकिन कुछ लोग अगर यदि बोलते हैं कि नहीं भाई शराब खराब है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आखिर अच्छा क्या है? क्या है? आप किसको मानते हैं? काजू, बादाम,
उसी को आप अच्छा मानते हैं। काजू बादाम अगर यदि 4-5 पीस से तक एक लिमिट है अच्छा लगने की, लेकिन आप उसको 40-50 पीस आप खाकर देखिए उसके क्या दुष्परिणाम है ना, परिणाम दोस्तों। अगर ये उसके दुष्परिणाम है तो शराब के भी उसी तरह दुष्परिणाम है ना। आप कोई भी चीज लिमिट से अगर यदि आप ज्यादा लेंगे तो फायदेमंद वाला भी चीज नुकसान करता है दोस्तों, बिल्कुल नुकसान करता है। कोई भी अच्छा चीज आप खाइए, लिमिट से क्रॉस अगर यदि करिए, लिमिट से ज्यादा आप सेवन करिए, उसमें आपको नुकसान ही है। और वीडियो के अंत में बोलना चाहूंगा दोस्तों, हुई महंगी बहुत शराब की, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।